मिडिल ईस्ट की जंग लगातार घातक होती जा रही है। इजरायली हमलों से लेबनान के बेरूत को दहला दिया है। मौके पर मौजूद रिपोर्टर ने इसका एक लाइव वीडियो बनाया है। मिसाइल के गिरते ही आसपास के काले धुएं का गुब्बार आप इन तस्वीरों में भी देख पाएंगे। जैसे ही अटैक हुआ, अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागते दिखे, लेकिन रिपोर्टर मौके पर डटा रहा। हवाई हमलों से इलाके में भारी नुकसान की भी खबर है। इजरायल पर ईरानी मिसाइल के हमले का लाइव वीडियो सामने आया है। आईडीएफ के डिफेंस सिस्टम ने ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट किया, जिसके बाद मिसाइल का मलबा एक कंस्ट्रक्शन साइट पर गिर गया। मिसाइल का मलबा गिरते ही आसपास धुएं का गुब्बार छा गया। हादसे में 2 लोगों की मौत की जानकारी, तो वहीं एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मौजूदा सत्र में मिडिल ईस्ट के हालातों पर चर्चा की मांग की है। उनका कहना है कि खाड़ी के हालातों पर भारत के स्टैंड को खुद प्रधानमंत्री सदन के सामने रखें। राहुल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं और इसलिए वो बार बार चर्चा से भाग रहे हैं। यूएस के साथ ट्रेड डील के नाम पर कॉम्प्रोमाइज किया गया और अब ईरान को लेकर उन्हें ब्लैकमेल भी किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट की जंग से भारत में आर्थिक तबाही आ सकती है। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच मिडिल ईस्ट संकट पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में बयान दिया। जयशंकर ने कहा कि मौजूदा हालात पर सरकार की पैनी नजर है। भारतीयों की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर और प्रतिबद्ध है। हम खाड़ी देशों में मौजूद भारतीयों के संपर्क में हैं। समय रहते नागरिकों को आगाह किया गया था। विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि कूटनीतिक बातचीत के जरिए समस्या का हल होना चाहिए। जंग से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। फिलहाल ऊर्जा जरूरतों को लेकर सरकार पूरी तरह से सतर्क है। राजधानी दिल्ली को देश की हाईटेक राजधानी बनाने के लिए केंद्र और रेखा सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री खुद दिल्ली के मास्टर प्लान को लेकर रणनीति बना रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने इसी को लेकर एक बड़ी बैठक भी की है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह थे, राज्य की सीएम रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद थे। मीटिंग में दिल्ली के मास्टर प्लान की समीक्षा हुई है। विधानसभा चुनाव में ओवैसी और तेजस्वी की टकरार खुलकर सामने आई थी, लेकिन अब राज्यसभा चुनाव के लिए दोनों दल हाथ मिला सकते हैं। सूत्र दावा कर रहे हैं कि आरजेडी ने राज्यसभा में समर्थन के लिए एआईएमआईएम से संपर्क किया है। ओवैसी की पार्टी बदले में बिहार विधान परिषद में एक सीट की मांग कर रही है। एआईएमआईएम के 5 और बीएसपी के 1 विधायक के बिना आरजेडी का जीतना नामुमकिन है और इसलिए तेजस्वी भाईजान को मनाने की जुगत में है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में बजट पेश किया है, जिसमें महिलाओं की समानता का ख्याल रखा गया है। इस बार बजट 1,11,730 करोड़ रुपए का है, जो पिछली बार से 10% ज्यादा है। इस मौके पर पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड संकल्प से सिद्धि की ओर अग्रसर है और ये बजट निरंतरता को दिशा देता है। उत्तराखंड में भारत और जापान के जवानों की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का सफल समापन हुआ। ड्रिल के आखिरी दिन दुश्मन के हमलों से निपटने की तैयारी हुई। दोनों देशों के जवानों ने परेड की। आपको बता दें कि यह एक्सरसाइज पिछले 2 हफ्ते से चल रही थी। दोनों देशों के कुल 100 से ज्यादा जवानों ने इसमें हिस्सा लिया। काउंटर टेररिज्म, सेल्फ डिफेंस समेत कई मोर्चों पर जवानों ने तैयारी की। दिल्ली दंगा मामले में साजिश का आरोपी सर्जुल इमाम 6 साल बाद जेल से बाहर आएगा। दिल्ली कोर्ट ने उसे 10 दिन की अंतरिम बेल दी है। भाई की शादी और बीमार मां के इलाज को लेकर राहत मिली है। 2020 दिल्ली दंगा मामले में साजिश को लेकर सर्जुल इमाम पर कई केस चल रहे हैं। देशद्रोह और यूएपीए जैसे गंभीर मामलों में उसके खिलाफ जांच जारी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सानिया मल्होत्रा ने इंडिया टीवी के शी कॉन्क्लेव में अपने संघर्ष की कहानी शेयर की। दिल्ली के पटपड़गंज से मुंबई तक के सफर को याद करते हुए सानिया ने बताया कि कैसे एक टाइम पर 10-10 हजार रुपए के लिए रूममेट से झगड़ा होता था। सानिया ने कहा कि दंगल फिल्म ने उनकी जिंदगी बदल दी और मुंबई में अपना घर खरीदना उनके लिए सबसे बड़ी जिद थी। महिलाओं को संदेश देते हुए सानिया ने कहा कि हर महिला को खुद के लिए एक वक्त निकालना सीखना चाहिए। खाना बनाना सिर्फ महिलाओं का काम नहीं है, बल्कि एक लाइफ स्किल है। इंडिया टीवी के शी कॉन्क्लेव में बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने अपने फिल्मी सफर के अनसुने किस्से शेयर किए। भूमि ने कहा कि उन्होंने शुरुआत में किसी को नहीं बताया था कि वो एक्ट्रेस बनना चाहती हैं। भूमि ने भावुक होते हुए कहा कि उनके पिता सुरक्षा की चिंता के चलते इस फैसले से नाराज थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दुर्भाग्य से जब वो अपनी पहली फिल्म में अभिनेत्री बनी, तब उनके पिता इस दुनिया में नहीं थे। भूमि ने कहा कि आज के दौर में लड़कियों के लिए अपने सपनों पर टिके रहना बहुत जरूरी है। इंडिया टीवी के शी कॉन्क्लेव में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल हुई। उन्होंने कहा कि आज महिलाओं ने हर फील्ड में बड़ा मुकाम हासिल किया है। फैसला लेने की क्षमता, साहस का कोई जेंडर नहीं होता है। कामयाबी चाहिए तो किस्मत खुद लिखनी होगी। सीएम ने कहा कि मेरे परिवार मेरी राजनीति में आने के पक्ष में नहीं था, लेकिन मैंने खुद ही ये रास्ता चुना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगी। रेखा गुप्ता ने सुषमा स्वराज को रोल मॉडल बताया और कहा कि हर महिला को सम्मान का जीवन चुनने का पूरा हक है। पाकिस्तान के होश उड़ाने वाली स्क्वाड्रन लीडर नेहा और आकांक्षा ने शी कॉन्क्लेव में अपनी जाबाजी की कहानी शेयर की। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए आकांक्षा ने कहा कि देश के लिए मर मिटने का जज्बा ही सबसे ऊपर है। वहीं स्क्वाड्रन लीडर नेहा ने बताया कि एक फौजी की पत्नी और ऑफिसर होने के नाते घर और सरहद दोनों की जिम्मेदारी बखूबी निभाना बेहद जरूरी है। एयरफोर्स की फाइटर बेटियों का कहना है कि अब वक्त बदल रहा है, सेना में महिलाओं का दबदबा बढ़ रहा है।
इंडिया टीवी के शी कॉन्क्लेव में बिहार की अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक और लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने शिरकत की और कहा कि मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी नेता बन जाऊंगी। हर इंसान चाहता है कि आगे बढ़े, लेकिन भगवान की कृपा है कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस राह पर चल सकूं। मैथिली ठाकुर ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना आदर्श बताया और कहा कि मैं ऐसे घर में पली बड़ी जहां पर प्राथमिकता के साथ मुझे संगीत में आगे बढ़ाया गया। इंडिया टीवी के शी कॉन्क्लेव में कैराना सांसद इकरा हसन ने अपनी सियासी यात्रा को एक्सीडेंटल बताया। उन्होंने कहा कि राजनीति उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। टिकट बंटवारे पर सवाल उठाते हुए वो बोली कि सिर्फ 1-2 टिकट से बदलाव नहीं आएगा, बल्कि राजनीतिक दलों में भी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन जरूरी है। इकरा ने यह भी कहा कि महिलाओं के पहनावे पर नहीं, उनकी काबिलियत पर फोकस होना चाहिए। हिजाब और पर्दा महिलाओं पर थोपा नहीं जाना चाहिए, बल्कि ये हर एक महिला की अपनी चॉइस होनी चाहिए। शी कॉन्क्लेव में समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी ने भी शिरकत की और अपनी राजनीतिक यात्रा पर खुलकर बात की। कहा कि बचपन से ही सपना सेवा करना और नेता बनना था। नेपोकिट के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि महिलाओं को इस नाम पर ज्यादा टारगेट किया जाता है, जो जनता का अपमान है। शांभवी चौधरी ने दुख जताते हुए टिकट बंटवारे में महिलाओं के सेकेंड चॉइस होने और राजनीति को महिलाओं के लिए अभी और सुरक्षित बनाने की जरूरत पर भी बात कही। इंडिया टीवी के शी कॉन्क्लेव में गौतम बुद्ध नगर की डीएम मेधा रूपम और कमर्शियल टैक्स ऑफिसर डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा ने महिलाओं के संघर्ष पर खुलकर बात की और कहा कि यूपी की बेटियां अब हर गांव से आगे बढ़ रही हैं। मेल ईगो को खत्म करने के लिए महिलाओं का हर फील्ड में होना जरूरी है। तो वहीं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा ने बताया कि खुद को साबित करना पड़ता है आज भी, लेकिन चुनौतियां ही जीवन को बेहतर बनाती हैं। इंडिया टीवी के शी कॉन्क्लेव में कश्मीर की दिग्गज हस्तियों ने घाटी के बदलते हालातों पर अपनी बात रखी। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्वाशा अंद्राबी ने कहा कि कश्मीर में बेटियों के लिए पढ़ाई और राजनीति की राह आसान है। क्रिकेटर जसिया अख्तर ने 2006 के उस खौफनाक मंजर को याद किया जब उन्हें बंदूकधारियों ने डराया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कम्युनिटी रिसर्चर अनिका नजीर ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों से अब कम उम्र में शादी का रिवाज बदल रहा है। मिडिल ईस्ट युद्ध के चलते शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ है। सेंसेक्स 1353 अंकों की गिरावट के साथ 77,566 पर बंद हो गया है। निफ्टी में भी 422 अंकों की गिरावट आई है, जिसके बाद निफ्टी 24,028 पर बंद हुआ है। बैंक, ऑटो, मेटल, एनर्जी और एफएमसीजी शेयर्स में बिकवाली रही है। इजरायल, अमेरिका और ईरान युद्ध के चलते महंगाई बढ़ने का डर है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 9 पैसे गिरकर बंद हुआ है, जिसके बाद एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 92 रुपये 33 पैसे हो गई है। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दाम में तेजी देखी गई है। डॉलर मजबूत हुआ और रुपए में गिरावट रही। रुपए में गिरावट के चलते विदेशी सामान महंगा होगा। मिडिल ईस्ट में युद्ध अगर जारी रहता है तो रुपया और कमजोर हो सकता है।